नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं भी जेडीयू प्रदेश कार्यालय पटना में हूं और हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व सूचना मंत्री और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज जो जेडीयू की सरकार है ऐतिहासिक काम करने जा रही है। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को नियुक्ति दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के जितने भी नेता हैं सभी सवाल उठा रहे हैं, बीपीएससी पर भी सवाल उठा रहे हैं, साथ साथ इस नियुक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं। साथ में प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। क्या कहेंगे नीरज जी? अरे वो बेचारा तो नौकरी अपना खोज रहा। प्रशांत जी तो अभी राजनीति के किशोर हैं, उनका व्यवसाय प्रभावित हो गया, से बहुत तनाव में रहते हैं। उनका साख पूरे देश में खराब हो गया प्रशांत किशोर जी का। सब इनके बारे में कहता है चुनाव जिताऊ हैं। अब बेचारे अपने चुनाव जीतने लड़ने के फेरा में हैं, वो क्या प्रमाण देंगे? है हिम्मत तक, कलेजा में दम है तब करे। हम तो चुनौती के साथ कह रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग या राज्य के अंदर कोई लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, वह नियमावली से चलता है। प्रशांत किशोर जी इनका कहा पढ़ाइएगा जा कर करके, जिसको राजनीति में ABCD नहीं समझ में आता है, आपका सब एक एक ज्ञान का उपाय कर देंगे। भाई शिक्षकों की नियुक्ति हुई, देश के अंदर में कौन ऐसा राज्य है? आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहला बिहार राज्य है जिसने इतने बड़े पैमाने पर 4.5 से 4.25 महीने के अंदर में नियुक्ति कर लिया। इस पर सवाल उठा रहे हैं। कौन से कौन, कहाँ लिखा हुआ है कि जो BPSC क्वालिफाई करेगा UPSC में एग्जाम नहीं देगा? कहाँ से ज्ञान दे रहे हैं लोग भाई? डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं लोग। कैसा डोमिसाइल? माननीय जीतन राम मांझी जी का घर रहेगा खिजरसराय के महकार में और चुनाव लड़िएगा इमामगंज से, तो वो डोमिसाइल नहीं। हमको मौका मिला तो हम राज्यसभा चले जाएंगे असम से, तो हमारे लिए डोमिसाइल नहीं। हमको मौका मिलेगा राज्यपाल बनने का तो उड़ करके एकदम बाउंड्री वाल छड़प के चल जाएंगे, एकदम जमीर बेच करके लोग, तब डोमिसाइल नहीं। भाई कितने बिहार के बच्चे हैं, और ये बिहार के लिए तो खूबसूरती की बात है कि आज 12,000 या 14,000 बाहर के मात्र हैं विद्यार्थी। कहाँ का? महाराष्ट्र का, कर्नाटका का, गोवा का, विभिन्न राज्यों का। तो ये तो हमारे राज्य की के लिए इतनी बड़ी खूबसूरती का अवसर है कि इतने लोग बाहर के भी हमारे यहाँ रोजगार करने आएंगे। हमारा जो देश की विविधता है उसका समावेशन होगा। और ये सवाल उठा रहे हैं, सवाल उस बात का नहीं है। सवाल है पेट में बहुत दर्द बढ़ गया है जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी होने से। एकदम अंदर से अतड़ी फट रहा है राजनीति का, बहुत लोग का अतड़ी फट रहा है। अब बताइए, इसमें अत्यंत पिछड़ा समुदाय के हैं, पिछड़ा समुदाय का है, महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति की महिला है, मूक है, बधिर है, और हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कौन होगा? जो स्वतंत्रता सेनानी के 3रा पीढ़ी, नाती नतनी पोता पोती को हम लोगों ने नौकरियों में आरक्षण दिया है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी फर्जी ये देता है नौकरी किसी को, फ्रीडम फाइटर के 3री पीढ़ी को हम उनको दिए हैं, दिव्यांग लोग को दिया है हमने, सब लोग का हम लोगों ने किया। इतनी बड़ी नियुक्ति हुई है तो चूंकि इसमें बड़ी संख्या अत्यंत पिछड़ा का है, दलित का है, तो पेट में दर्द तो होबे नहीं करेगा। तो दर्द होते रहे, उससे कोई अंतर पड़ता है हम लोग को। जो शिक्षक आज नियुक्ति पत्र पाकर गांव में पहुंचेंगे, वहां पे अच्छा शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। जो SDM और DDC बनाने का काम BPSC करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा हूं, समय तय करो। किसको एक ऐसा पंचायत जहां शिक्षकों के BPSC में नियुक्ति हुआ है, कलेजा में दम है तो ले लो वाई सिक्योरिटी या जेड सिक्योरिटी, जो लेना है और लेके चलो। गांव चुनने का भी अधिकार बीजेपी को है। उसके घर पर चलते हैं, पूछते हैं, आप भी पूछिएगा, हम भी पूछेंगे कि क्या पैसा देके नियुक्ति हुआ है, क्या परीक्षा में गड़बड़ी करके नियुक्ति हुई है? ये तो शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं ये लोग। सबका इलाज कर देंगे, ये शिक्षक लोग हैं। इन शिक्षकों को आप क्या संदेश देंगे? आप भी बिहार सरकार में मंत्री रहे नीतीश जी के साथ। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य ने, हम बजट का 22% खर्च कर रहे हैं, देश में हमने ऐतिहासिक काम किया है। हम आपसे आज आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे, इतना पढ़िए और पढ़ाइए कि नया पीढ़ी जो वह ज्ञान के नीतीश कुमार जी की उस परिकल्पना का कि ज्ञान का ये भूमि रहा है बिहार, ये पुनर्जागृत हो जाए
हम पुरखों का सम्मान करना सीखें और नई पीढ़ी नई ऊंचाइयों तक जाए। तो अब सुन रहे थे पूर्व मंत्री और मुख्य प्रवक्ता नीरज जी को। नीरज जी ने एक तरफ जहां प्रशांत किशोर और बीजेपी पर बड़ा सवाल उठा दिया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कड़ी टिप्पणी करते हुए शिक्षकों को बधाई दे दी। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।